आज हमारे साथ जुड़े हैं राहुल कुमार और आज का हमारा जो विषय है वो यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल को लेकर के है। आज हम इस हॉस्टल के बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आप भी अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, इसे अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप उटपटांग पर देख रहे हैं MGHB मास कम्युनिकेशन सीरीज का एपिसोड 6। तो दोस्तों, आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में जुड़े हैं राहुल कुमार, जो वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के स्नातक के छात्र हैं। तो आज का हमारा विषय है हॉस्टल। तो राहुल जी, अब मंच आपका है और विश्वविद्यालय के अंदर जो हॉस्टल व्यवस्था है उनको लेकर आप विस्तार से बताएं, ताकि जो हमारे आने वाले ऑडियंस है वो इसके बारे में समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी छात्र विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाना चाहते हैं, अमूमन 12th के बाद बहुत बड़ी संख्या रहती है प्रवेश पाने की विभिन्न विषयों में, LLB, जनसंचार, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साहित्य आदि विषयों में। और मेन रहती है कि एडमिशन हमें प्राप्त करना है और एडमिशन किसी भी तरीके से चीज़ें करते हैं। उसके साथ साथ उनमें ये प्रश्न रहता है कि क्या विश्वविद्यालय में हॉस्टल यानी छात्रावास की व्यवस्था है या नहीं है, तो व्यवस्था कैसी है और वहाँ पर कितनी सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए उपलब्ध है, सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये सभी विद्यार्थियों के मन में, सभी लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है। खासकर जो बच्चे प्रवेश लेते हैं उनके माता पिता के मन में भी एक ये रहता है कि हमारा बच्चा जाएगा तो कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे सोएगा, क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें सभी के मन में प्रश्न रहता है। तो अगर आप इस विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये आवासीय विश्वविद्यालय कहा जाता है, जहाँ पर आपको पूर्णतः भारत का एकमात्र आवासीय विश्वविद्यालय। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पर आवास मिल जाएगा। आप किसी भी आप आते हैं कहीं, किसी भी राज्य से, किसी भी क्षेत्र से आते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से हॉस्टल प्राप्त हो जाएगी। जब विश्वविद्यालय में आते हैं और देखते हैं कि हॉस्टल की चीज़ें, तो यहाँ पर लड़कों के लिए 6 छात्रावास मौजूद हैं, जिसको में स्नातक पर स्नातक के लिए 4 छात्रावास है और 2 शोधार्थी छात्रावास हैं, यानी 6 हो गए, 4 और 2 6। वहीं महिलाओं के लिए 2 हैं। काफ़ी बड़े बड़े छात्रावास हैं, पुरुष छात्रावास की अपेक्षा वो दोनों बड़े बड़े हैं। उनके कमरों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो 2 हैं। दोनों छात्रावास कैंपस में मौजूद हैं। जब हम आते हैं कि कैंपस में छात्रावास मौजूद है तो उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, माता पिता ये तो और जानना चाहते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक जो व्यक्ति रहता है, एक छात्र रहता है, उसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बच्चों के लिए जब आइएगा तो आपको एक सेपरेट रूम दिया जाएगा, जिसमें मिनिमम 2 विद्यार्थी रहते हैं। उनके लिए एक अलमारी रहती है, अपना एक टेबल स्टडी रहता है, सेपरेट दोनों विद्यार्थियों का टेबल स्टडी हो गया, लाइटिंग, चेयर आदि चीज़ें पूरी उपलब्ध रहती है। बेड भी उपलब्ध रहते हैं, गद्दा वगैरह बाहर से लाना रहता है विश्वविद्यालय में। उसके साथ लाइटिंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्रत्येक छात्रावास में जब हम देखते हैं तो CCTV हर एक कोने में मौजूद है, हर कॉरिडोर में मौजूद है, जो हमें और सुरक्षित ये सुरक्षा प्रदान करता है। उसके साथ साथ विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्रावास में 6 + 2 8 सभी में सिक्योरिटी गार्ड 24 आवर मौजूद रहते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, स्वास्थ्य या अन्य किसी प्रकार की समस्या, तो इसके लिए तत्पर रहते हैं। और प्रत्येक छात्रावास का अपना एक केयर टेकर वार्डन रहता है, जो इन विषयों को संतुलित करता है, समस्याओं को करता है। प्रत्येक छात्रावास में इंटरनेट की सुविधा है, जो आज हम इंटरनेट के बिना भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो यह सुविधा है। और जब हम देखते हैं तो एक जो नए बच्चे आते हैं उनके अंदर जिम को लेकर बहुत उत्सुकता रहती है। तो आपको मैं बता दूं कि जिम की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर 2 छात्रावास पर एक छात्रावास में जिम मौजूद है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ जिम अपना बॉडी भी बना सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं। साथ ही छात्रावास में अन्य चीज़ें भी और सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे मेस। जब आइएगा तो भोजन की जो एक प्रमुख चीज़ें रहती हैं कि खाने की कैसी व्यवस्था है, क्या हमें खुद से बनाना है या खाना हमें मिलेगा या फिर बाहर जाना होगा। तो यहाँ पर मेस संचालित होती है, सभी विद्यार्थी वहाँ पर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो
मेस की अच्छी व्यवस्था है प्रत्येक छात्रावास के लिए। साथ ही यहाँ पर खेल से संबंधित भी प्रत्येक छात्रावास में सामग्री मिल जाती है, जैसे बैडमिंटन हो गया या अन्य संबंधित और भी जो खेल हैं, जो कैरम बोर्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। साथ ही प्रत्येक छात्रावास में कॉमन रूम भी है, और उस कॉमन रूम में एक डिजिटल जो एक टीवी रहता है वो भी मौजूद है कॉमन। जब पिछले साल जब मैं रिकॉल करता हूँ, पिछले बार जो भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय छात्रावास में बच्चे आराम से देख रहे थे। और अभी भी जो T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, तो वह उसे भी बच्चे एक साथ बैठकर एक कॉमन रूम में एंजॉय करते हैं। तो ये भी सुविधा मौजूद है। और अगर छात्रावास में देखें तो कई छात्रावास में लाइब्रेरी की भी अपनी एक सुविधा है, छात्रावास के अंदर। हाँ, जो कि एक पढ़ाई के प्रति जब बच्चे करने आते हैं तो बहुत सकारात्मक बात है। आप लाइब्रेरी में जाइए, अपना समय व्यतीत कीजिए, पढ़िए लिखिए, और इसकी भी सुविधा है। कुछ कुछ किताबें भी वहाँ पर मौजूद है, तो बच्चे जाते हैं और वहाँ पर पढ़ते हैं, और ये सारे है। और यहाँ पर एक वाटर कूलर, जो पानी पीने की भी समस्या रहती है, तो सप्लाई पानी भी प्रत्येक छात्रावास में मौजूद है। आप उसका उपयोग कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और अन्य सारी बेसिक चीज़ें, जो एक वॉशरूम हो गया, पानी या सारी चीज़ें, सभी चीज़ें मौजूद हैं। तो यही छात्रावास की सारी चीज़ें हैं। राहुल जी, जो नए छात्र होते हैं या छात्र के जो माता पिता होते हैं, उनको छात्रावास में रहने के लेकर पैसा के लेकर रहता है, जो कितनी फ़ी भरनी है, फी भरनी है, चाहे छात्रावास हो, चाहे या मेस की फ़ी भरने की बात होती है। तो यहाँ की फ़ी, छात्रावास और मेस की फ़ी व्यवस्था कैसी है? जब हम फी पर जाते हैं तो ये प्रश्न जायज़ है कि कितने पैसे लगेंगे, एक महीने में कितने पैसे लगेंगे, प्रतिदिन कितने पैसे लगेंगे। तो यहाँ पर बहुत मिनिमम फ़ी है, बहुत कम फ़ी है अगर देखें तो अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा। प्रतिदिन 150 रुपये लगते हैं जनरल और ओबीसी के छात्रों के लिए। हाँ, प्रतिदिन 150 रुपये, और प्रतिमाह 1800 रुपये हो जाता है। नहीं, प्रति माह 150 रुपये लगते हैं, और साल का 1800 रुपये हो जाता है। माफ़ कीजिएगा, प्रति माह होते हैं 150 रुपये, और एक साल का 1800 होता है। एक सेमेस्टर यानी 6 माह का 900 रुपये होता है। तो इसकी एक बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत कम खर्च पर आप यहाँ पर रह सकते हैं और पढ़ाई पढ़ सकते हैं। मेस की जो, हाँ, मेस की जब हम बात करते हैं तो मेस की अच्छी सुविधा है। और मेस में आप पैसा पेमेंट करके खा सकते हैं। मेस में प्रतिदिन 90 रुपये अभी पैसा लगता है। जब 1-2 साल पहले जाएंगे तो थोड़ी कम थी, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है थोड़ी बढ़े, लेकिन हाँ, प्रतिदिन 90 रुपये लगते हैं। यानी एक माह जो 30 दिन पर हम लोग जाएंगे तो 2700 रुपये लगते हैं। एक माह 2700 और 150 रुपये छात्रावास के, यानी आपको कुल मिलाकर 2850 रुपये हो जाते हैं। खाना कितने टाइम इसमें उपलब्ध? खाना 3 टाइम उपलब्ध रहता है, जैसे कि एक शेड्यूल किसी भी लोगों की रहती है। नाश्ता हो गया, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, तो तीनों टाइम व्यवस्था रहती है। आपको अच्छे खासे खाने दिए जाते हैं, किसी प्रकार की वैसी समस्या है नहीं खाने से। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने हॉस्टल और मेस की जो सवाल थे उनको आपने बहुत अच्छी तरह से सभी के सामने प्रस्तुत किए। और चलते चलते यही करेंगे, जो अपने अधिकार को पहचाने और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।